जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, दुनिया गुजर रही है, ऐसी परिस्थिति में भी कृषि की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह संचालित है और सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी प्राथमिकता, चाहे वो बजट का समय रहा हो, चाहे वो अन्य योजनाएं रही हों, हमेशा यह क्षेत्र उनकी प्राथमिकता पर रहा और उसके परिणाम भी आज परिलक्षित हो रहे हैं। लॉकडाउन भी हुआ तो बहुत सारे क्षेत्र प्रभावित हो गए, लेकिन आप देखिए कि आज देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है। सब्जियां प्रचुर मात्रा में उतनी नहीं मिलती होंगी, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिलता देश में जो ये कहे कि सब्जी मुझे मिली ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कहे कि मुझे दूध मिला ही नहीं। ये सब कृषि आधारित गतिविधियां हैं और किसान की नेक नियति भी देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि सारा कामकाज स्मूथ चलता रहा और भाव भी नहीं बढ़े। इसलिए यह व्यवस्था निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर निरंतर बल दिया जाए, यह सरकार की प्राथमिकता है और उसी के परिणाम स्वरूप कृषि का क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों भी आपके ध्यान में आएगा कि सामान्य तौर पर जीडीपी की बात होती है तो जीडीपी में भी कृषि के क्षेत्र का योगदान 3.7% रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में भी ये बहुत प्रभावित नहीं होगा। सरकार समय समय पर लगातार इस बात का प्रयत्न करती रही है कि सरकार के खजाने का जो पैसा है भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए किसान और कृषि दोनों की मदद के लिए उपलब्ध रहे। इसलिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया और अगर आरंभ से लेकर आज दिनांक तक देखें तो इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 71,000 करोड़ रुपए की रकम को अंतरित किया गया है। किसानों की संख्या 9.39 करोड़ है और अभी पिछले दिनों में इसी वर्ष में अगर हम देखेंगे 24 मार्च से लेकर अभी तो यह संख्या जो है 17,986 करोड़ रुपया होती है। ऐसी स्थिति में बाकी सब चीज़ों की उपलब्धता है और अगर व्यक्ति को नगद राशि का भी भुगतान हो जाए तो निश्चित रूप से आदमी को काफ़ी सुगमता होती है अपना जीवन यापन करने की दृष्टि से।